हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में सुनील गोस्वामी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर मेरे मन में प्लान आता है कि मुझे एक आयुर्वेदिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए कौन से स्टेप होंगे, किन बातों का ध्यान देना होगा, कैसे कैसे हम कौन कौन से स्टेप्स लेंगे जिसके थ्रू इजीली मैं फार्मा मार्केटिंग कंपनी आयुर्वेद की रन कर सकूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब भी हम कंपनी ओपन करने की बात करते हैं फ्रेंड, वहाँ दो टाइप की कंपनी होती है। एक होती है मार्केटिंग की और एक होती है मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट जो सेल करने का काम होता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि दोनों काम एक ही कंपनी करे। जितनी बड़ी कंपनी है उनके खुद के कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं, प्लस जैसे मैं डाबर की बात करूं, चरक की बात करूं, बैद्यनाथ की बात करूं, दूध पापेश्वर की बात करूं, ये जितनी आयुर्वेदिक कंपनी ये खुद बनाती भी हैं प्रोडक्ट और खुद ही सेल करती हैं। ठीक है, बट बहुत सारी फार्मा कंपनी ऐसी भी हैं जो प्रोडक्ट बनाती नहीं है, वो किसी और से बनवा लेती हैं बट मार्केटिंग खुद करती हैं। राइट, मार्केटिंग करती हैं, बनवाती किसी और से। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको कि हम मार्केटिंग कैसे कंपनी ओपन करें। अब ये मैं इसका दूसरा वीडियो बनाऊंगा मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम समझ लेते हैं मार्केटिंग करने के लिए अगर मुझे एक कंपनी ओपन करनी है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, जब भी आप कोई भी कंपनी ओपन करने की बात करते हैं ना, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपके दिमाग में ना, ये देखो, एक अच्छा आइडिया होना चाहिए यार। और खासतौर पर आयुर्वेद में ना नाम बड़ा मैटर करता है। एक अच्छा सा आपको नाम सोचना पड़ेगा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, जो सूट करता हो कंपनी को, जो मीटू टाइप का हो कि जिसे बाहर पता चले या किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी कस्टमर को, किसी भी आपके पेशेंट को पता चले तो उसको लगे नहीं यार ये अच्छी कंपनी है या इसका नाम अच्छा है। राइट, जैसे हिमालय है तो हिमालय क्या नाम है कि बहुत ज़्यादा आयुर्वेद को कोरिलेट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रस्ट है ना बहुत जल्दी बन जाता है। तो ऐसे ही आपको कुछ नाम सोचना पड़ेगा, क्रिएटिव नाम जो आपके कंपनी का रहेगा। तो पहला स्टेप यही है। दूसरा स्टेप इसमें ये होता है प्लानिंग के समय ही कि मैं कौन से प्रोडक्ट लेके चलने वाला हूँ, कौन से मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ। यहाँ मैं आपकी जानकारी लिए बता दूँ, ढेर सारा प्रोडक्ट मत लॉन्च करिएगा। यही मिस्टेक करते हैं लोग, ढेर सारा प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करना है आपको। लिमिटेड प्रोडक्ट, 4-5 प्रोडक्ट बनाइए, अच्छे प्रोडक्ट बनाइए। ठीक है, तो स्टेप वाइज देख लेते हैं। पहला काम है एक क्रिएटिव नाम को सोचना जो कोरिलेट करता हो आयुर्वेद को, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है फ्रेंड, आपको अपने आप को एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। राइट, आप कंपनी में ये बताएंगे मैं आयुर्वेदिक कंपनी ओपन करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होता है ये देखो, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। इसके लिए देखो आपको एक सीए हायर करना पड़ेगा, सीए से कांटेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, 15 से 20 दिन का टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा हार्डली 25 दिन का टाइम लग जाएगा। और 15 से लेके 25,000 के बीच में खर्चा आता है, सीए टू सीए वेरी करता है। ओके, तो दूसरा स्टेप है आपका काम है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, मीन्स एक कंपनी बनाना। अभी कंपनी भी 4 टाइप की होती है। पर्सनल कंपनी बनती है, मतलब 1% कंपनी बनती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है, पब्लिक लिमिटेड बनती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनती है। 4 टाइप की बेसिकली कंपनी इनकॉर्पोरेट हम कर सकते हैं। अब इसमें आप कौन सी करना चाहिए आपको, देखिए जनरली आपको कम बजट में अगर ओपन करना है तो आप 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या फिर आप जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर 1% आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे फ्रेंड तो आपको सिंगल पर्सन की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं उस कंडीशन में आपको 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। एक डायरेक्टर हो जाता है, एक कोई भी पोजीशन दे सकते हो, सब डायरेक्टर। एक पर्टिकुलर पर्सन के पास 51 शेयर रहेगा जो कंपनी का मालिक बन जाता है, एक के पास 49% शेयर होता है। जनरली इस तरह से लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं। बट खैर मैं इसमें डीपर में नहीं जाऊंगा, बट इस तरह से आप 2 पार्ट में मतलब 2 टाइप की कंपनी ओपन कर सकते हैं। आप कम बजट है, अकेले ओपन करना चाहते हैं तो सिंगल, नहीं तो अपने वाइफ को बना लीजिए, अपने पेरेंट्स में, अपने ब्रदर को, जिसके साथ भी करना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर सकते हैं। तो ये उसके बाद हम कर लेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेट। अब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया तो आप कंपनी के नेम का ना ट्रेडमार्क अप्लाई करेंगे फ्रेंड। ठीक है, जिससे आपकी कंपनी जब रन होनी शुरू हो जाए तो कोई इसको कॉपी ना कर पाए। अब ये ट्रेडमार्क ना ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है, आप अप्लाई करो या ना करो। बट अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं दूर तक का तो आपको अप्लाई करके ना ट्रेडमार्क ले लेना चाहिए, जिससे सिक्योरिटी रहती है, एटलीस्ट चलो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आपको अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क एज वेल एज अपने कंपनी का ट्रेडमार्क लेना चाहिए, अपने कंपनी का लोगो का भी। तो इससे क्या होता है, ट्रेडमार्क लिखने से ट्रस्ट बिल्डअप होता है, बाद में जो रजिस्टर्ड हो जाता है। और एज वेल एज जो ये दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आती है, किसी ने कॉपी कर लिया, एक जैसा बना दिया, ये सब प्रॉब्लम्स हम लोग बाहर रहते हैं। तो फिर नेक्स्ट स्टेप है आप ट्रेडमार्क ले लेंगे।
ट्रेडमार्क लेने के बाद ना फिर आपने जब कंपनी बनाया है, एक स्पेस आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा होगा, मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करते समय आपको एक स्पेस क्रिएट, एक ऑफिस क्रिएट करना पड़ेगा, छोटा सा गोडाउन क्रिएट करना पड़ेगा। स्टेप मिस हो गया था उसमें बताते समय, ये भी सोच लीजिएगा। इसके बाद जो अगला स्टेप है ना फ्रेंड, वो है जीएसटी लेने का। देखो जब आप एलोपैथ में जाते हो ना, वहाँ पे आपको डीएल भी लेना पड़ता है, बट जब आप आयुर्वेदिक कंपनी रन करेंगे ना, तो आपको ज़रूरत नहीं है डीएल लेने की। आप सिर्फ ओनली जीएसटी नंबर लेके जीएसटी नंबर के साथ ही कंपनी को रन कर सकते हैं। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया आपने, गोडाउन क्रिएट कर लिया आपने, ऑफिस क्रिएट कर लिया, अब है आपको जीएसटी नंबर लेना। जीएसटी नंबर ले लीजिए। जीएसटी नंबर लेने के बाद आ जाता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब अगला स्टेप है प्रोडक्ट सिलेक्शन, कौन सा प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे। देखिए आयुर्वेद के साथ ना थोड़ा सा एक मैं बोलूँगा इतना मार्केट में ना एक्सेप्टेंस नहीं है फ्रेंड। एक्सेप्टेंस आप बोलेंगे तो सर आजकल बहुत ज़्यादा खूब बूम चल रहा है, बाबा रामदेव का कभी किसी का नाम चल रहा है, काफ़ी बूम हो रहा है, ये आपको ऐसे देखने में लगता है फ्रेंड। ठीक है, रियलिटी में आप डेटा को देखने जाएंगे ना, खासतौर पर जो प्रिस्क्रिप्शन वाला अभी जो बूम चल रहा है ना, वो मार्केटिंग की वजह से खासतौर पर एफएमसीजी प्रोडक्ट का है। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन में ना अभी भी आयुर्वेद बहुत अच्छा नहीं है। मैं आपको बोलूं कि या फिर आप मार्केट में काम करने जाएंगे अचानक से बहुत अच्छा सा प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। यहाँ पे ना आपको टाइम लगेगा। सेकंड, ये प्रोडक्ट सिलेक्शन आपको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन उसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे लीवर का प्रोडक्ट है, आप देखेंगे हर एक कंपनी लगभग बेच रही होगी, जो एलोपैथ वाले हैं वो भी बेच रहे होंगे। लीवर सिरप है, एंटासिड हो गए, डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया, आपका स्टोन पथरी वगैरह जो हो जाती है उसके सिरप हो गए, फीमेल को रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं वो हो गए, डायबिटीज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गए, ये सुस्ती नींद वगैरह जो आती है, एक नींद आने का आता है और एक वजन गेन करने का, वेट गेन करने के, इस टाइप की यही 8-10 प्रोडक्ट हैं जो काफ़ी, एक स्ट्रेस के लिए आता है जो है। तो ये 8-10 प्रोडक्ट हैं जो चलते हैं मार्केट के अंदर, इनमें इनकी एक्सेसिबिलिटी ना काफ़ी अच्छी है। तो अब इसमें से देखो आप कौन सा लॉन्च करना चाहोगे, राइट, ये कौन सा लॉन्च करना चाहोगे ये आपको ध्यान देना होगा। जब हम प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं ना, एक तो मैंने बता दिया कैटेगरी, इसके अलावा और भी कैटेगरी है जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं चाहे तो, जो थोड़ा सा मैं बोलूँगा काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वो है मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन। ये देखने में तो काफ़ी ईजी लगता है, लेकिन अगर आप सही कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन कर ले गए ना, राइट इंग्रेडिएंट का सिलेक्शन कर ले गए और इसकी डिटेलिंग तैयार कर ले गए तो अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत पोटेंशियल एरिया है ये। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो गया, लो स्पर्म काउंट हो गया, अर्ली इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो गई, फीमेल इनफर्टिलिटी हो गया, इस टाइप की जो इनफर्टिलिटी का सेगमेंट है, या डायबिटीज़ के कुछ स्पेशलाइज्ड हैं वहाँ पे, या फिर पर्टिकुलर एक डिजीज़ को फोकस्ड करके अगर आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेके आए ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे बात क्या आएगी अल्टीमेटली लास्ट में जाके, देखो आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट है आप ये सोच के चलोगे कि चलो सिर्फ मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना है, तो नहीं। आयुर्वेद का जो प्रिस्क्रिप्शन आता है वो आपके एमडी कंसल्टेंट एमबीबीएस सब लोग प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, मतलब जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वो तो देंगे ही देंगे, साथ में जो एलोपैथ के डॉक्टर हैं उनसे भी हमें प्रिस्क्रिप्शन लेना होता है ताकि बिजनेस हमारा स्मूथ रन कर सके। क्योंकि जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं ना, वो आयुर्वेद के साथ एलोपैथ भी लिखते हैं, तो आयुर्वेद में कई बार कुछ ही डॉक्टर ऐसे हो पाते हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस आपको देंगे। सारे डॉक्टर आपको बहुत अच्छा बिजनेस नहीं दे रहे, क्योंकि वो एक्चुअली क्या है, पब्लिक की डिमांड यही है, कस्टमर की डिमांड यही है कि हमको 2 दिन में ठीक होना है, और आयुर्वेद का जो रिजल्ट आता है बिल्कुल से सडन नहीं रिजल्ट आता, वहाँ थोड़ा टाइम चाहिए। आयुर्वेद क्योर करता है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में आपका प्रोडक्ट की जो पोजीशनिंग होनी चाहिए, जो डिटेलिंग होनी चाहिए ना, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मींस जब आप डॉक्टर चैम्बर के अंदर जाएं, इवन दैट एमडी डॉक्टर क्यों ना हो, वो कोई कंसल्टेंट क्यों ना हो, तो ऐसे कंडीशन में आपकी डिटेलिंग स्टोरी या इंग्रेडिएंट इस तरह के होनी चाहिए कि आप उनको बहुत ही ईजी वे में समझा पाओ। आप जो बात कहना चाह रहे हो या जिस मोटो को लेकर आपने प्रोडक्ट बनाया हुआ है एक्चुअली ना, वो इतना स्मूथ एंड ईजी होना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसकी डिटेलिंग स्टोरी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाले डॉक्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, तभी आप प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर जाएंगे। मैंने खुद आयुर्वेदिक कंपनी के अंदर काम किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये रियल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज क्या होगा ना, बड़े स्ट्रगल कर जाएंगे, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, सेल नहीं आएगा, और जो थोड़े से मीटू टाइप की ब्रांड है उसमें कंपटीशन फिर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ सेल करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, आयुर्वेद कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्रांड
सिलेक्शन जो होगा और उसकी डिटेलिंग जो होगी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आयुर्वेदिक कंपनी के सक्सेस मैं बोल दूँ पाथ को डिसाइड करेंगे। ठीक है, यही सक्सेस पाथ डिसाइड करने वाले हैं। अगर ये दो चीज़ें आप सही तरीके से कर ले गए तो आपका काम बन जाएगा। ओके, तो बस आपको फिर उसके बाद ब्रांड यूएसपी डिजाइन करना है। आप स्टार्टिंग में ज़्यादा ब्रांड मत लॉन्च करिए, ब्रांड लॉन्च करिए 4-5 ब्रांड लॉन्च कर दीजिए, मतलब प्लान कर लीजिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरर के पास जाइए, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर, मतलब बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो दूसरे के लिए प्रोडक्ट बनाती है, आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग उसको बोलते हैं। वहाँ जाइए, अपना प्रोडक्ट बनवाइए, प्रोडक्ट बनवा के लेके आइए, टीम को हायर करिए और मार्केटिंग स्टार्ट कर दीजिए। बस आपकी ना आयुर्वेदिक मार्केटिंग कंपनी रेडी है सर प्रोडक्ट बेचने के लिए, और किसी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी की। ठीक है, राइट मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिसके थ्रू आप आगे बढ़ेंगे, जिसके थ्रू आप आगे जाएंगे, जिसके थ्रू आपकी टीम ना मोटिवेट होकर काम करेगी। ठीक है, और अगर आप आयुर्वेदिक कंपनी या कोई भी कंपनी फ्रेंड फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बार मेरे साथ जूम कंसल्टेशन कॉल ले लीजिए, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगा चीज़ों को वहाँ पे, क्योंकि यहाँ टाइम का बाउंडेशन होता है। प्लस मेरा एक फार्मा स्टार्टर टूल किट आता है, ठीक है, जिसके अंदर टीम मैनेजमेंट के लिए मैंने बहुत सारे टूल्स दिए हैं, बहुत सारे उसके अंदर एक्सेल के वर्ड के फॉर्मेट है, प्लस कंपनी रन करने की बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर है, डॉक्यूमेंट्स है स्पेशली। ठीक है, जो आपके कंपनी फॉर्मेशन में प्लस कंपनी रनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही, और इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, उसमें कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं क्या। अब लाइसेंसिंग वगैरह पार्ट मैंने आपको सब कुछ बता दिया, जितनी स्टेप्स मैंने बताए हैं 1 बाय 1 करके, बस इतने स्टेप में आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, रन हो गई। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको बस मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आपका माइंडसेट, आप कितना मेहनत करते हैं, कौन से प्रोडक्ट को प्लान कर ले जाते हैं और कितने मार्केट में आपके रिलेशन है, बस यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई आपकी क्वेरी रह जाती है कंपनी स्टार्टअप से लेके, ठीक है, या कोई प्लानिंग से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे साथ एक जूम कॉल बुक करिए, नंबर यहाँ पे आ रहा है, उसके साथ जूम कॉल बुक करिए, जूम से बात करके, अनलिमिटेड टाइम होता है और इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लेके बार बार उस चीज़ को देख के पॉइंट वाइज चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। ठीक है।